वन्देऽहं करुणासिन्धुं जयनेतायदासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्दिक्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमारा जो प्रकरण यहाँ चल रहा था कि उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर ही व्याख्यान चल रहे थे, किसके ऊपर कि जो हमारे मधुर रति अर्थात मधुर रस के ऊपर और मनीषी लोग मधुर रस अथवा मधुर जो रति है उनको अनुभव सात्विक एवं व्यभिचार आदि भाव के द्वारा मधुर रति जो आस्वादनीयता को प्राप्त करती है तो मनीषी उस मधुर भक्त से मनीषी उसे मधुर भक्ति रस कहते हैं। तो श्लोक में क्या था कि भक्ष्यमाणैर्विभावाद्यै स्वाद्यता मधुरामृति अनीता भक्ति रस प्रस्तो मधुराक्ष मनीषी भी, अर्थात मनीषी भी मधुराख्य भक्ति रस प्रोक्त। तो यहाँ पूर्व में जो विषय चल रहे थे श्री ठाकुर जी विषय और आश्रय और विषय जो कह रहे थे कि तत्र विभावेषु आलम्बनः अस्मिन् आलम्बनः प्रक्ता कृष्णस्तस्य च वल्लभा। या पूर्व में यहाँ चल रहे थे कि जो मधुर रस में श्री कृष्ण के विषय आलम्बन विभाव है और उनके जो प्रेयसी व्रजगोप वृंद है वो आश्रय आलम्बन है। तो जो विभाव है वो दो प्रकार के हैं, वो आलम्बन है और उद्दीपन है। तो हम आलम्बन की व्याख्या चल रहे थे, दो प्रकार के हैं कि विषय और आश्रय। इसमें विषय कौन है और आश्रय कौन है, बताइए। और विषय कौन है? हम आश्रय हैं दादा और विषय ठाकुर है। ठाकुर जी है, जी लगानी पड़ेगी। हाँ जी, ठाकुर जी है। हाँ, तो हम आश्रय ठाकुर जी को प्रेमास्पद किसको? प्रेमास्पद और प्रेमी है ना, अर्थात जिसके प्रति प्रेम होता है वह वो विषय। हाँ विषय वो क्या है? प्रेमास्पद है। तो जो शब्द है थोड़ा सा कठिन है, उसको जहाँ पे जो शब्दों का किसी को समझ नहीं आता है, जहाँ पे किसी को भी शब्दों का नहीं समझ आता है तो हमें जरूर बताइए, है ना, कि शब्दों का कौन से शब्द आपको बोध नहीं हो रहा है वो। ठीक, तो यह था कि प्रेमास्पद और प्रेमी, विषय और विषयिणी, विषय और आश्रय। तो विषय और वेदांत की भाषा में विषय और विषयिणी जिसको कहा जाता है वही यहाँ पे विषय और आश्रय स्वरूप में प्रतिभूत हो रहा है। और कह रहा है कि जो श्री ठाकुर जी कैसे है, तो श्री कृष्ण असंग कल्याण गुणगण सागर है और मधुर रस के अति उपयोगी जो 25 गुण कहा गया है उनमें महाचमत्कारी जो कुछ गुण था, उस महाचमत्कारी गुण का हमने व्याख्या पूर्व श्लोक में किया है। कौन सा श्लोक? वो वाला कि पद दूती विनिर्धुतो स्मर परार्ध कृ पद्धति
दृगञ्चलोकलानटिपटीमभेर्मनमोहिनी पूरन्नभो घनाकृतिः परमदिव्यलीलानिधि क्रियातवो जगत्त्रयी जीवति भाग्य सिद्धिर्मुदम। जो पूर्व में यह श्लोक हमने सभी ने श्रवण किया और सभी ने तात्पर्य को समझा। और इस श्लोक में जो पूर्व राग एक ग्रंथ है कि पूर्व रागामृत, पूर्व रागामृत अर्थात पूर्व से जिसका राग श्री ठाकुर जी में विराजमान रहा हो। राग शब्द का अर्थ क्या है? राग शब्द का अर्थ है कि यहाँ पे निरंतर लगे रहना। राग का जो तात्पर्य है वह क्या है कि राग अर्थात आकृष्ट होना, जो निरंतर श्री पूर्व से ही श्री ठाकुर जी में आकृष्ट हो। वे पूर्व रागावती श्रीमती राधा रानी जब पूर्णमासी को प्रणाम करती है तो उस प्रणाम की प्रत्युत्तर में आशीर्वाद देते हुए श्री ठाकुर जी के संबंध में श्री पूर्णमासी उनकी कई गुणों का वर्णना वे करते हैं। तो पूर्व में हमने वह श्रवण किया है। आवाज सबको आ रहा है? हाँ जी। नीलम खत्री माता जी को शायद आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी दादा, आ रही है दादा। जहाँ पे भी किसी को कोई शब्दों को बोध होने में दिक्कत हो या शब्दों को नहीं समझ पावे तो वहाँ मुझे जरूर कहे कि दादा यह सब अनम्यूट करके फिर वो मुझे उस शब्दों को कहिए कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उसमें क्या होगा कि मैं फिर उनको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है? नहीं, और इसमें कोई संकोच नहीं कीजिएगा कि मैं नहीं समझ रहा हूँ तो कोई दूसरा उपहास कर दे कि हाँ, लज्जा हो सकता है कि हाँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, दादा कह रहा है उनको समझ में आ रहा है, तो मुझे किसी को हो सकता है कि लज्जा लगे, संकोच हो, इसके वजह से नहीं कह पा रहा कि मैं समझा नहीं। पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं रखनी चाहिए मन में, है ना, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ना है। तो सारे संकट 6 स्तंभ में संकट नहीं होनी चाहिए। विद्या देते समय और लेते समय और गुरु जी के पास या शिक्षक के पास कभी भी संकट नहीं होना चाहिए। तो निसंकट से कोई भी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आवे या कई जगह में कुछ समस्या नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर मुझे उसको बताइए, ठीक है ना, ताकि उसको हम आसानी से कर पाए। हाँ जी दादा। हाँ, तो अब हमारा जो प्रकरण है वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं कि श्री ठाकुर जी की जो 25 गुणों का वर्णन कर रहे हैं वो कहने जा रहे हैं कि अयम सुरम्यो अयम सुरम्य मधुरः सर्वलक्षणान्वित अहम अयम क्या पढ़िए है किसी के पास? अयम सुरम्य मधुरः सर्वसलक्षणान्वितः बलियान्नवतारुण्य वावधूक प्रियम वदः, है ना। तो यहाँ पे श्री ठाकुर जी की जो गुण है उनके संबंध में कह रहे हैं कि विषय जो आलम्बन जिसको कहा गया, एक विषय दो हो गया, एक हो गया जो आलम्बन है दो हो गया, एक विषय हो गया, आश्रय हो गया। तो आश्रय आलम्बन हो गया भक्त, यानी श्री ठाकुर जी के जो ब्रजो बाला सखी वृंद आदि है ये सब हो गए हैं आश्रय स्वरूप, और श्री ठाकुर जी है विषय। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि विषय आलम्बन, ठीक है। यहाँ पे जो हम शब्द का प्रयोग करेंगे वह है विषय आलम्बन। तो यहाँ पे विषय आलम्बन कौन है? श्री ठाकुर जी।
विषय आलंबन है। और कह रहे हैं कि श्री ठाकुर जी कैसे आयम अयम सूरम्य, आयम शब्द का यहाँ पे तात्पर्य लिए है श्री जो ठाकुर जी है वह सुरम्यांग है, ठीक है। अथा अस्य गुणः कथ्यन्ते, अब इनकी जो गुण है उनको वे कहने जा रहे हैं। तो गुण क्या क्या है? अयम सुरम्य इत्यादि न अस्य श्री कृष्ण से मधुर पंचविंशतिर्गुणा कथिता। पूर्व में हम सभी जान चुके हैं कि श्री ठाकुर जी के जो 25 गुण जो है वह मधुर रस के 25 गुण हैं। ऐसे 64 कला से परिपूर्ण है श्री ठाकुर जी, परंतु यहाँ मधुर रस का और भी उनके पास 25 गुण अधिक हैं। तो कह रहा है कि यह सब गुण और लक्षण वो उदाहरण के साथ भक्ति रसामृत में पहले ही कहा जा चुका है और सामान्य रूप से टीका में भी इसका विस्तार किया हुआ है। हाँ, तो इसके संबंध में अथ कह रहा है कि सुरम्यांग श्लाघ्य सन्निवेशो यहाँ सुरम्यांगो सकथ्यते मूकम चंद्रकारम करनिभमुरद्मिदं भुजौ स्तंभारंभो सरसि वरिण्यं करजुगम कवाटाभं वक्षस्थल विरलम श्रोणीफलकम परीक्षाम मध्य स्फुरति मुहुरंतर मधुरिमा। तो सुरम्य जो श्री ठाकुर जी है और समस्त सुलक्षण से वे युक्त हैं, करके सर्व लक्षणान्वित और महान पुरुष है वे बलियान और तारुण्य नवीन वयस युक्त है, मधुर मधुर बाव दुख प्रियम बदहा, अर्थात मधुर प्रिय वचन बोलने वाले में जो बहुत सुंदर हो। हाँ, जिनकी सब सुरमंग का अर्थ क्या हुआ कि जिनकी अंग सब सुंदर है एकदम। मुखम चंद्राकारम, जो मुख है वो चंद्रमा के भांति है। करभ निरभ करभ निभ मुरुद्वयमिदम, करव की जैसे जिनकी उरु द्वय है। भुजो स्तंभारंभो सरसजम वर्णम करजुगम, जो भुज है मानो एक स्तंभ की जैसा है, मतलब बड़े स्वास्थ्य जिनका है। और सरसिज वरण्यम करजुगम कवाटभम वक्षस्थल विरलम सोनी फलकम, जिनका विशाल वक्षस्थल है। ऐसे परीक्षा मध्य स्फुरति मुहुर मंत्र निधन, ऐसे जो श्री भगवान हमारी हृदय में परिस्फुट हो। तो ये श्री ठाकुर जी का जो समस्त अंग है वह अतिशय अतिशय सुंदर है, जिसका कोई भी उदाहरण से उनके साथ मिलाना अनुचित है। अर्थात कोई भी किसी वस्तु के साथ उनकी तुलना की जाए वह वस्तु उन श्री ठाकुर जी की स्त्री अंग से भी वो न्यून उदाहरण है। तो रुचिर है, अर्थात रुचिर क्या है? जो श्री ठाकुर जी रुचिर है और समस्त सुलक्षण से भी वे युक्त है। समस्त सुलक्षण की इनके जो भी क्रियाकर्म होता है, जो भी करता है वो सब कुछ सुलक्षण है, सर्व लक्षणान्वित। मैं इसकी व्याख्या धीरे धीरे करूंगा आगे, सुरमंग का, रुचिर का, सर्व लक्षणान्वित का धीरे धीरे मैं आज थोड़ा सा समस्त कुछ का व्याख्यान थोड़ा थोड़ा करके करके फिर अगली बार वो एक एक करके समस्त गुण का वर्णन अलग से कर दूंगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मधुर प्रिय महान पौरुष और परिपूर्ण है, अर्थात जिनमें पुरुष का स्वभाव विद्यमान हो, महान पौरुष, अर्थात जैसे कि अघासुर आदि का दमन करना इत्यादि जो गुण उनमें विद्यमान है, वह क्या है कि महापुरुष की भांति जो परिपूर्ण है और नवीन तरुण वयस युक्त है। कि नवीन है, नित्य कोशर है श्री ठाकुर जी, और नवीन तरुण, एकदम तरुण का अर्थ समझते हैं सभी, यानी जो युवक होते हैं उनको तरुण कहते हैं। तो नवीन तरुण के भांति है, जो नए युवक हैं
और मधुर प्रिय वचन बोलने वाले हैं कि सुधी स प्रतिभो धीरो विदग्ध चतुरा सखी कृतज्ञो दक्षिणा प्रेम विश्व गंभीरताम बुद्धि वर्यान कीर्ति मात्रान नारी मोहन अनित्य नूतन अतुल्य अतुल्य केली सौंदर्य पृष्ठवशी पृष्ठवशी सुनांकितः इत्यादयस्य श्रृंगारे गुणः कृष्णस्य कृतिता उदाहरीतिरभिषम तु पूर्वमेव प्रदर्शिता। तो कह रहा है कि श्री ठाकुर जी क्या है, मधुर प्रिय वचन बोलने वाले हैं। श्री विदग्ध माधव में अथवा ललित माधव में कहीं पे रूप गोसाई पाद ने लिखे, जो श्री ठाकुर जी है ये सारे भाषाओं को जानते हैं, पशु से लेकर के पशु पक्षी आदि लता पता वृक्ष की सबकी भाषा में जानते हैं और सबसे वार्तालाप करने में ये पटु हैं। इसीलिए इनको कहा गया कि मधुर प्रिय वचन बोलने वाले हैं। और इनके सब आरोग्य गुण क्या हैं? तो बोले धीर अर्थात क्या है, तो बोले अपराधी से भी, जो अपराध करता हो उनसे भी वो धीरे धीरे बात करते हैं। मतलब जो अपराधी होने पर भी श्री ठाकुर जी उनसे धीरे धीरे बात करते, थोड़े मतलब ज्यादा डांट फटका नहीं लगाते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। और जो कहा कि बुद्धिमान है, विदग्ध विदग्ध और बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत सुप्रतिभा जिनमें है, तेज बुद्धि प्रखर बुद्धि। हम लोग तो सोचने में समय लगता है, उनको समय नहीं लगता। तत्क्षणत जिसको ज्ञान आ जाता है वो बुद्धिमान है। तत्क्षणत ज्ञान, जो परिस्थिति हुआ तुरंत उनको ज्ञान आ गया, तुरंत कर्म कर डाला, ये होता है बुद्धिमान। और प्रतिभाशाली, और बहुत प्रतिभा है, कुछ भी कार्य हो उनके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। सब कुछ करने में जो सामर्थ्यवान है और नए नए कार्य को करने में जो करते हैं वो प्रतिभाशाली और धृतिमान है वे, अर्थात संयमी है बहुत, और विदग्ध भी है, अर्थात गीत और वाद्य कला में भी, अर्थात गाने और बजाने दोनों में ही जो पारदर्शी हो, इनमें भी वे चतुर हैं। और वे ऐसे में भी चतुर है, विदग्ध तो है ही है और वे चतुर भी हैं। अर्थात चतुर क्या है कि लोगों को जो मन की बात हो जान लेते हैं और उसी अनुरूप कार्य करते हैं। इसका उदाहरण आगे आएंगे। श्रीमती किशोरी जी के साथ इनकी चतुरी पूर्णी जो वाक्य है और चतुरता जो करते हैं, ये सारी जो भी उदाहरण है वो आगे व्याख्यान में भी आ जाएगा। और वे सुखी हैं, सुखी हैं कि दुखेषु उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहावितराग भय क्रोध स्थिर धूमे रुचित। ना तो इनका सुखी है कि निरंतर सुख में विराजमान है, चाहे कुछ भी हो जाए उनका भावना केवल यही है कि मैं सबसे सुखी हूँ। सुखी किसको कहा जाता है? कि जो समचित्त वाले हैं, दुख में भी जिसको दिग्न ना हो और सुख में भी जो आनंदित ना हो, और निरंतर वो स्थिर रहते हैं, जो वो निरंतर सुखी रहते हैं। तो ऐसे श्री ठाकुर जी ये निरंतर सुखी हैं और कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ का अर्थ है कि कुछ भी हमने उपकार किया और प्रतिदान करने में भी वो चतुर है। जैसे सुदामा है, कहाँ एक थोड़ा लड्डू खिलाए थे, प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं सुदामा की कहानी। तो कहाँ एक थोड़ी सी एक मुट्ठी का चावल खिलाए थे श्री ठाकुर जी को, जो चिड़ुआ, और उसी की कारण उन्होंने इतना बड़ा सा ऐश्वर्य उनको प्राप्त करा दी। तो यह कृतज्ञ है कि आपने कुछ उपकार किया और उपकार के फल स्वरूप उन्होंने दोबारा आपका उपकार किया, तो इसे कहते कृतज्ञ। और कृतज्ञ किसको कहते हैं? जो जो उपकार करने पर भी जो आपके साथ अपकार करे वो कृतज्ञ है। तो श्री ठाकुर जी कैसे? तो कृतज्ञ है कि वे कोई भी किसी समय में कुछ भी किया हो। द्रौपदी ने बाल्यकाल में द्रौपदी ने श्री ठाकुर जी का
अंगुली में कांटा क्या थोड़ा सा चुभ गए थे तो उसमें खून आ रहे थे। आपने आंचल को फाड़ करके द्रौपदी ने बांध दिया था और उसी की प्रतिदान स्वरूप जब स्वयंवर सभा में द्रौपदी की वस्त्रहरण हुई तो श्री ठाकुर जी ने वस्त्रहरण में भी अपना जो वस्त्र है वो वस्त्र निरंतर देते रहे ताकि द्रौपदी का लज्जा या हानि ना हो। तो उनका रक्षा किया है। तो ये क्या है, उनका कृतज्ञता जो है उसमें यहाँ दृश्यमान होते हैं। और श्री ठाकुर जी सुशील एवं कोमल चरित्र हैं। ये सुशील हैं, कमल चरित्र है उनका। सुशील अर्थात जो नम्र है, भद्र है, बहुत धीरे से बातचीत करता हो। सुशील एकदम बड़े अच्छा व्यक्ति, शीलता जिनमें हो। जो कोमल चरित्र है अर्थात जो उनकी चरित्र भले ही बहुत आप भले क्रोधित हो जाओ, वो श्री ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से आपसे बात करेंगे। ये मधुर रस की जो गुण है वो चल रहा है यहाँ पे। फिर कुरुक्षेत्र आदि के जो कृष्ण है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में या द्वारिका में या मथुरा में जो कृष्ण है हम उन कृष्ण की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी की जो ये मधुर रस की जो गुण चलेगा, वहाँ जो बाकी आपने गुण हमने देखा वो गुण के साथ यहाँ पे उनका मिलता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो गुण जिसकी वर्णन हो रहा है ये क्या है, श्री ठाकुर जी की गुण वर्णन हो रहा है। तो जो कोमल चरित्र वाले हैं, ये जो मधुर रस के जो श्री ठाकुर जी ब्रजेंद्र नंदन है उनमें कुछ विशेष गुण भी विद्यमान है। जो द्वारिका अथवा कुरुक्षेत्र आदि में जो कृष्ण वहाँ पर श्री ठाकुर जी, उनमें जो गुण है वो नारायण है, तो उनमें नारायण में थोड़ा कम गुण रहते हैं श्री ठाकुर जी से। तो स्वरूप तो एक ही है, इन्हीं के अंश है, इसीलिए उदाहरण के तौर पे उनके जो क्रियाकर्म है वो तो लिया जा सकते, परंतु श्री कृष्ण जब ब्रजेंद्र नंदन की जो क्रियाकलाप है उनका उदाहरण उनमें नहीं दिया जा सकता। उनका तो इधर आ जा सकता है पर इधर के उदाहरण उधर नहीं जा सकता, क्योंकि ये परिपूर्णतम है और वो इनके अंश मात्र है। तो प्रेम वश्य है, सभी जानते हैं श्री ठाकुर जी प्रेम वश्य हैं। तुलसी जल चिलुकेन वा, तुलसी जल मात्र चिलुकेन वा, तुलसी जल और जल ही जो कुछ अर्पण कर दे कोई प्रेम वश होकर के, भाई श्री ठाकुर जी उन्हीं की दास बन करके रह जाते हैं। तो भक्त का प्रेम में जो वसीभूत रहने वाले हैं वो हमारे श्री ठाकुर जी हैं। और गंभीरता की सागर और भाव गंभीर रहना, अर्थात विदग्ध जो व्यक्ति होते हैं और समस्त गुण से परिपूर्ण होते हैं, उत्पाटांग नहीं होते हैं, बड़े ही गंभीर होते हैं। उनके सामने जाना थोड़ा सा गंभीर सा लगता है। हाँ, बड़े ही उच्च टाइप के आदमी, गंभीर एकदम बिल्कुल ऐसे। और गंभीरता के जो सागर है और उन पर उनको मिलने के लिए सब क्या करते, उत्सुक रहते हैं। उनका ये गुण भी है कि सबको उत्सुकता अपने आप प्रदान कर देते हैं। उनका एक ऐसे विशेष गुण है कि कोई नहीं चाहता हो कि मैं उनसे ना मिलूं या उनसे उत्सुक ना हो, परंतु ऐसा नहीं है। आओ श्री ठाकुर जी की कोई उपासना करेगा या कोई भी उनके ऊपर देख रहे उनको श्रवण करे उनकी कथा, तो उनकी मन में उनको मिलने के लिए उत्सुकता जरूर होगा। ये एकदम पक्की बात है, होगा ही होगा। तो ये क्या है, बोले श्री ठाकुर जी का गुण है। उनकी आप चाहे कीर्तन सुनो, उनकी गुणगान सुनो, कुछ भी, तो आपको यह अनुभूति जिनको मिलने के लिए उत्सुकता आप में जगेगी, वो श्री ठाकुर जी का गुण है, आपकी नहीं। ये श्री ठाकुर जी का ऐसे गुण है कि आपको उत्सुक करा के छोड़ेगा, ऐसे उनमें गुण विद्यमान है। और वे कैसे हैं, तो वे कीर्तिमान हैं। कीर्तिमान अर्थात जिनकी यश
सर्वत्र फैली हुई हो, सदा सर्वत्र, सब सर्व स्थान में, सब जगह में, चारों ओर जिनकी यश गान रहता हो, वो क्या है, तो वह कीर्तिमान है। और जो भी कार्य करता है वो पूरा कीर्ति हो जाता है कि हाँ ये किया था। तो श्री ठाकुर जी की सर्व कार्य ही कीर्ति में परिपूर्ण है, कीर्तिमान है वे। और क्या है, तो बोले नारी मोहन, ये नारी मोहनो नित्य नतून, जो कहा है कि ये नारी अर्थात स्त्री अर्थात ब्रज वल्लभादि, ये नारी शब्दों का यह तात्पर्य यहाँ पे है कि जो ब्रज में रहने वाले जो ब्रज गोपिया वृंद थी, ये सबको भी क्या है, मोहन करने वाले हैं, मोहित करने वाले, तो नारी मोहनी है। और क्या है, तो नित्य नतून है। ऐसा नहीं है कि पुराना हो जाते हम लोगों का, जैसे थोड़ा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर नए तरुण युवक की अवस्था, फिर आपका युवक अवस्था, फिर एक दूसरे बाद स्थाविर अवस्था हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। तो ऐसे जो हम परिवर्तित हो रहा है, चक्र में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है, वे नित्य नतून है, नित्य ही नतून है, मतलब उनमें कभी भी क्षीणता नहीं आता है। वो जैसे थे वो वैसे ही है और आगे भी वैसे रहेंगे, नित्य नतून वे ऐसे हैं। और वे आतुल्य बोले हैं, आतुल्य कील सौंदर्य पृष्ठो से स्वनांकित। अतुल्य के लिए क्या है कि इनकी जो अतुल्य के लिए युक्त है, क्या है कि लीला माधुर्य, इनकी जो लीला माधुरी है, ये जो अतुल्य केली है, अर्थात जिसका कोई भी तुलना नहीं हो सकता, चाहे हम किसी से भी उनका तुलना नहीं कर सकते। ये इनकी लीला माधुर्य युक्त, और इनकी लीला कैसे है कि माधुर्य से युक्त है, और वे अतुल्य सौंदर्य एवं रूप माधुर्य युक्त है। इनके सौंदर्य की कोई भी वर्णना नहीं कर सकते। गोपाल तापन उपनिषद में और श्री ठाकुर जी की बारे में श्री गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाशय आदि ने टीका लिखते हुए कहा कि सहस्त्र सहस्त्र अनंत अनंत कामदेव भी जिनकी रूप को देख करके, जिनकी रूप माधुरी को देख करके मोहित हो जाता है। कामदेव आते कि सबको मोहित कर देते, और वे श्री ठाकुर जी की ऐसी माधुरी को देख करके स्वयं ही मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे श्री ठाकुर जी की अतुल्य सौंदर्य रूप माधुर्य है, तो इनकी जैसे रूप माधुरी और किसी का नहीं है। और कह रहे हैं कि प्रयाधिक्य, कि जिनका जो प्रेम करने वाले हैं, ये क्या है कि प्रेमाधिक्य, प्रेम का अधिक के जो है, प्रेम का वसीयत रहना और खूब भी दूसरे से भी प्रेम करना, तो इनसे कोई सीखे। प्रेमाधिक्य अतुल्य वंशी स्वरांकित विनिमाधुरी युक्त जो है, क्या है कि ये अतुल्य जो वंशी के स्वरांकित जो है कि वेणुमाधुरी से युक्त है, इनमें यह गुण भी विद्वान है। वेणु माधुरी से वे परिपूर्ण युक्त है। और वेणु माधुरी के ऊपर कवियों ने, अच्छे अच्छे आचार्यों ने भी इसके ऊपर अच्छे अच्छे ग्रंथ का भी रचना किया कि वेणु माधुरी एक ऐसा माधुरी है श्री ठाकुर जी की, जिसकी वर्णना क्या किया जाएगा, तुलनीय वर्णना है। तो ऐसे श्री ठाकुर जी के हमारे जो 25 जो मधुर रस के गुण है, यहाँ संक्षेप में हमने यहाँ पे उसको कहा। आगे भी उसको अगर आप चाहें आगे भी उसको व्याख्यान में आगे कर दूंगा। पूर्व में भागवत में उसमें जो कथा हुई थी, उसमें भी श्री ठाकुर जी के 64 गुणों का वर्णन हमने किया था। तो वह वीडियो भी अगर आप हिंदी में देख ले तो आपको पता चल जाएगा, पर उसमें बहुत अधिक व्याख्यान था,
तो इसलिए हम आगे भी इसको थोड़ा थोड़ा करके भी जो 25 गुण है इसको संक्षेप में जितना हो सके हम आगे भी व्याख्यान कर देंगे। तो इस प्रकार से जो श्री ठाकुर जी के पहरे इत्यादयस्य श्रृंगारे गुणः कृष्णस्य कीर्तिता उदारहितिर्मिषां तु पूर्वमेव प्रदर्शिता। तो श्री ठाकुर जी का इस प्रकार सुरम्य आदि जो 25 श्रृंगार संबंधी जो गुण है वह श्री ठाकुर जी में है, और इनकी उदाहरण आपको भक्ति रसामृत सिंधु में दक्षिण विभाग के प्रथम लहरी में ही मिल जाएंगे। और श्री भक्ति रसामृत की जो व्याख्या है वो आगे भी हम कर देंगे कोई थोड़ा थोड़ा करके। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका जो वर्णन है वो आगे हम भी इसको तैयार करेंगे। तो अब हमारे पास 5-6 मिनट समय है। जो शब्द आपको समझ में नहीं आया हो मुझे बताइए, अब कहाँ समझ में नहीं आया है? राधे राधे, बताइए अनुपमा दी। राधे राधे, दंडवत। हाँ बताइए बताइए। राधे राधे, धन्यवाद। सनी, अश्विनी दादा कहाँ है बताइए। ये आज जो आपने भगवान के जो 25 गुण बताए ये तो बड़े मधुर और हमें बड़े अच्छे प्रिय लगे। ये आज पहली बार है जिसमें थोड़ा सा हमें रस का आभास हुआ। नहीं तो जो पहले ना वीडियो की क्वालिटी और उसकी जो क्वालिटी थी ना आवाज की, और वो अच्छी तरह से, और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, तो इसलिए वो समझ में नहीं आ पाया था। पर अभी आज का जो आपने वर्णन किया उससे लगता है कि आप अभी और बोले जाओ और हम श्रवण करते रहें। हाँ, अभी आगे इसका जो 25 गुण है उसका भी मैं विस्तारित रूप से उसका भी व्याख्यान में कर दूंगा, जिससे कि आपको और भी सुविधा होंगे। क्योंकि आज संक्षेप में इस 25 को ही मैंने बोल दिया, क्योंकि श्लोक था 3 श्लोक था जिनमें 4 श्लोक है, 5, 6, 7, 8 नंबर जो श्लोक है इसी में इनका व्याख्यान किया गया। तो इसीलिए मैंने 25 तो मैंने संक्षेप में बोल दिया, आगे इसका श्लोक एवं उदाहरण के साथ उसका व्याख्यान भी करेंगे हैं। तो और बताइए किसको कहा समझ में नहीं आया? शब्द ऊपर ऊपर से गया किनका? दादा आज तो सही था, आज तो समझ में आ रहा था अच्छे से। और कोई लास्ट वाला जो था वो बड़ा टफ था। लास्ट वाला जो प्रवचन था आपका, कई बार सुना उसको, तब भी इतना बुद्धि में नहीं बैठा वो हमारे। अच्छा, नहीं अभी एक वीडियो के बाद में उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। ये है कि आज जो पाठ चला इसमें कई दिक्कत है, कोई शब्द जिसमें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, आज तो गुणों का वर्णन हुआ है ना, तो आज तो काफी समझ में आ गया है। दादा आज आपने संस्कृत भी कम बोला ना। आज संस्कृत नहीं बोला आपने, पिछले वाले श्लोक में बहुत संस्कृत था। आज आप हिंदी में हमें संस्कृत नहीं समझा के इनका सारा हिंदी अनुवाद ही समझाया करे तो ज्यादा हमें समझ में आ जाएगा। संस्कृत पढ़ के ही फिर बोलना पड़ेगा हिंदी उसका। अगर संस्कृत का हिंदी में बोल रहा हो पर संस्कृत नहीं बोलेंगे तो हिंदी भी नहीं आएगा। इसमें तो बस जो इसमें क्या था कि केवल व्याख्यान था 25 गुणों का, इसीलिए संस्कृत इसमें भी है, इसमें टीका है, मैंने कहा नहीं। आपको जो आगे मिलेंगे जो 25 गुण का जो व्याख्या होगा उसमें संस्कृत सब श्लोक आएंगे। राधे राधे दादा, तो आप हमें इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो वही तो संस्कृत का ही तो मैं हिंदी रूपांतर करके आप लोगों को बोलता हूँ। मतलब जो भी श्लोक तो पढ़ना ही पड़ेगा, और उसकी जो व्याख्यान है वो तो मैं संस्कृत का ही आपको संस्कृत भी बोल देता हूँ और उसी का ही हिंदी भी बोल देता हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि वो संस्कृत का ही हिंदी है, वो कोई अलग से मैं संस्कृत नहीं बोल रहा हूँ। जी दादा। हाँ, तो आगे जो है ना सुरम्यांग रुचिर सर्वलक्षणान्वितो और बलियान वैसान्वितो भावदुक
इत्यादि जो भी व्याख्या हुआ प्रियम बद आदि, तो इनका भी व्याख्या आगे होगा। तो इस 25 गुण को सभी कंठस्थ कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आगे और भी बहुत कंठस्थ करने की चीज आएंगे जो नोट करनी पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा 25 गुणों का, है ना। क्योंकि अगर पूछा जाए आपसे कि 25 गुण क्या क्या है, तो सबसे अच्छा है कि आप श्लोक कोई कंठस्थ कर ले। श्लोक क्या है कि अयम सुरम्य मधुरः सर्वसल्लक्षणान्वितो बलियान्नवतारुण्य बावधू कुप्रियं वदः सोदीसा प्रतीव धीरो विदग्धश्चतुरो सखी कृतज्ञो दक्षिणो प्रेमो वश्यो गंभीर ताम्बुधि वर्यान् कीर्तिमान् नारिमोहो न नित्यनूतनः अतुल्यकेल सौन्दर्यो पृष्ठवशेषनाङ्कितः इत्यादयस्तु श्रृंगारे गुणः कृष्णस्य कीर्तिता उदारीतीरमिषं तु पूर्वमेव प्रदर्शिता। ये 4 श्लोक को अगर कंठस्थ कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि 25 जो 25 गुण हैं तो ये श्री ठाकुर जी के, है ना। ठीक है। और कोई शंका किसी का, सब ठीक, तो फिर आज यही पे मतलब इसका स्थगित करते हैं और मैं काट के फिर दोबारा और फिर ज्वाइन कीजिए, है ना। अभी कुछ समय भी आधा मिनट है ना, रनिंग टाइम है, तो वो बंद हो जाएगा क्योंकि 40 मिनट का ही हमारे पास समय रहता है। ठीक है। हाँ जी दादा। हाँ, तो काट के दे रहा हूँ, आप लोग सब फिर दोबारा ज्वाइन कीजिए। जय हो। जय हो, जय गुरुदेव, जय जय श्री राम। जय गुरुदेव।